हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एमएस ट्रेडर्स में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो देखने के लिए, मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं इस चैनल में जिस स्टॉक में मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ, जिस स्टॉक में मैं स्विंग ट्रेड लेता हूँ, उसके बारे में मैं जानकारी देता हूँ। जो स्टॉक पहले बाद में मूव करेगा उसके पहले ही मैं अपनी एंट्री और अपना टारगेट स्टॉप लॉस सब पहले से ही तय रहता है। और इस कोई भी स्टॉक के बारे में कोई भी जानकारी होती है तो मैं अपने एक चैनल है एमएस ट्रेडर्स स्टॉक ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग, इस चैनल पे मैं अपनी सारी बारे में बताता हूँ कि कौन कौन सा ट्रेड जो स्टॉक पहले से ट्रिगर ना हो उसके पहले मैं बता देता हूँ कि मैं किस स्टॉक में बाई करने वाला हूँ। अब जैसे मैंने एक ट्रेड दिया था, देखो दोस्तों, ये विप्रो का एक स्विंग ट्रेडिंग, ये बाइंग प्राइस भी दे रखी है, टारगेट दे रखा है और इस तरह की चीज बता रही है। और इसका ट्रिगर 17 जनवरी को मैंने लिख भी रखा है कि ट्रेड एक्टिवेट। इस दिन ये विप्रो का स्टॉक ट्रेड हो एक्टिव हो चुका है। तो एक 10% का टारगेट रहता अपना और उस पर अपन एग्जिट करते हैं। कि इसमें अपनी बताऊंगा भी आपको सारी बात कि कैसे मैंने इसमें अपनी पोजीशन डेवलप करी और कैसे क्या है। और ये एक देखो, एक स्टॉक रेन इंडस्ट्रीज, इसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग करा है। चलो दोस्तों, आज अपन इस स्टॉक को एनालिस करते हैं कि ये स्टॉक में कैसे पोजीशन बनाई। 136 क्वांटिटी 146.90 पैसे में 24 नवंबर को 2023 को। और इस दिन कल जो दिन बीता 20 तारीख को अपनी सारी की सारी 136 क्वांटिटी मैंने सेल आउट कर दी। चलो दोस्तों, चलते हैं अपने टर्मिनल पर। ये एक स्टॉक है रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये डेली का चार्ट है। ठीक है, अब इसमें अपन एक सबसे पहले जिगजैग ड्रॉ करते हैं, क्या ये स्टॉक का ट्रेंड अप है या डाउन है। तो मैंने ये लो पकड़ के एक जिगजैग ड्रॉ कर रहा हूँ। ये तो ये जो निचले का जो स्तर होता है, ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है मार्केट में। ये नीचे का जब प्राइस इस जोन में आई, सपोर्ट जोन, तो इसको कंफर्म करना पड़ा कि क्या ये सचमुच सपोर्ट है या ना नहीं है। तो अगर ये सचमुच सपोर्ट है तो अपन ने बताया था कि सपोर्ट को सपोर्ट कंफर्मेशन करने के लिए इस लेवल पे अब जिगजैग बनाना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, कितना इजी में मार्केट ने इस दिन 22 नवंबर को कम कंफर्म कर दिया था कि ये एक सपोर्ट है, वो भी एक पावरफुल सपोर्ट है। अब थोड़ा सा अपन वेट करेंगे वॉल्यूम आने का। तो देखो दोस्तों, एक बार वॉल्यूम इस दिन आया 5, प्रीवियस टाइम से 5 टाइम आया। फिर उसके बाद एक और बार आया 6 दिसंबर को, ये भी 5 टाइम से ज़्यादा आया। तो मैंने क्या देखा कि ये जिस दिन 22 नवंबर को ये 5 टाइम वॉल्यूम आया, आपको देखिए दोस्तों, आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं। ये इस दिन 6 दिसंबर को नहीं, ये 22 नवंबर को जिस दिन अपन की कैंडल ने कंफर्मेशन करा कि ये स्टॉक ऊपर जाने को रेडी है, तो मैंने इस दिन अपनी इस बारे में ये एक टाइम पे कंफर्मेशन मिला। इस दिन कंफर्मेशन मिलने के बाद मैंने इस दिन कैंडल में अपनी पोजीशन डेवलप कर ली। इस दिन 24 दिसंबर को, सॉरी 24 नवंबर को मैंने अपनी एक पोजीशन डेवलप कर ली। वो भी किस प्राइस पे, देखो आपको देखिए दोस्तों कि ये एक रेन इंडस्ट्रीज का स्टॉक है। ये 146.90 में मैंने 36 क्वांटिटी बाई करी है, वो भी डिलीवरी क्वांटिटी। ये देखिए आप, डिलीवरी में मेरा फंड लगा 19,978 रुपये। 136 क्वांटिटी ये मैंने बाई किया 24 नवंबर 2023 को। देखिए दोस्तों,
कितना इजी होता है कि अपन ने एक स्टॉक पे एक पोजीशन डेवलप करी, हो जाने के बाद मैंने इस दिन ये पोजीशन डेवलप हो चुकी। इस दिन पोजीशन डेवलप होने के बाद मैं सिर्फ वेट किया 10% का टारगेट लेने। मेरा 10% का था टारगेट। इस दिन ही मैंने एक लेवल फाइंड आउट करके रख लिया था पहले से ही कि 162 ये मेरा 10% का टारगेट है। तो ये इजी में देखो दोस्तों, 24 नवंबर को पोजीशन डेवलप होने के बाद मार्केट इस लोगो नहीं तोड़ पाया। देखिए दोस्तों, अगर ये अपना स्टॉप लॉस था, अगर प्राइस इस लेवल को तोड़ देता तो अपन इस ट्रेड में से इस लेवल पे भी एग्जिट कर देते। लेकिन प्राइस इस दिन पोजीशन डेवलप होने के बाद धीरे धीरे प्राइस फिर वापस से एक हायर हाई बनने लगा। फिर इस दिन गिरा, गिरने के बाद भी वेट किया क्या ये अपना एसएल को हिट करता है, या फिर वापस मार्केट उठने लगा। फिर इस जगह कंसोलिडेशन हो जाने के बाद मार्केट ने एक अच्छा मुंह देकर अपना 10% का टारगेट का स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, 10% का। ये देखिए, ये रेन इंडस्ट्रीज डिलीवरी 162 पे मैंने अपनी जितनी क्वांटिटी बाई की वो पूरी एग्जिट कर दिया मैंने। ठीक है, 22,000 मिल गया मुझे 162। और ये कल 20 तारीख को मैंने ये पोजीशन एग्जिट कर दी। ठीक है दोस्तों, क्या अब अपन को कितने, मुझे इस ट्रेड में 10% का ROI 10% का ROI जनरेट हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, कितना इजी होता है कि अपन कैसे। अब ये प्राइस, अब मैंने तो अपना 10% पे टारगेट एग्जिट कर दिया। दोस्तों देखो, इस स्टॉक का मेन टारगेट ये 184, बट इसके जब ये प्राइस इस हाई से गिरा था तो इसके बीच में एक सेलर का वॉल्यूम कैंडल है, ये वाली 11 अक्टूबर को। अगर प्राइस कंप्लीट इस कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाता है तो प्राइस इसी जोन में हिट करके इस हाई को तोड़ने में कामयाब हो सकता है। और अगर प्राइस को गिरना होगा तो इसी ही जोन पे टकराएगा और ये अपना एसएल जो लगाया था उसको हिट करके एक नया लो फॉर्म कर देगा। ठीक है दोस्तों, देखो वॉच करो इस स्टॉक को, रेन इंडस्ट्रीज को। अब मैं एक स्टॉक की बात कर रहा था जो मैंने अपना टेलीग्राम में आपको दिया, स्विंग ट्रेड विप्रो का। चलो विप्रो पे चलते हैं अपन। विप्रो, देखिए दोस्तों, ये स्टॉक एक लाइफ टाइम हाई से गिर के प्राइस उठने की कोशिश कर रहा है। प्राइस उठने की कोशिश कर रहा है तो अपन ने क्या देखा कि मार्केट में देखो दोस्तों कि प्रीवियस मंथ के ऊपर, ये प्रीवियस मंथ का हाई है ये वाला, इस प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल आई। मतलब प्राइस बायर इस स्टॉक को ऊपर ले जाने को रेडी है। इसी वजह से प्रीवियस मंथ के ऊपर एक प्राइस देखो, स्टॉक यही से एक अब जिगजैग बनाता हुआ जा रहा है। देखो दोस्तों, देखो ये अब जिगजैग बनाता हुआ, मतलब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। वो प्राइस अब ऊपर जा रही है और प्रीवियस मंथ की भी ऊपर स्टॉक में वॉल्यूम आ रहा है, तो मतलब बायर इंटरेस्ट है ऊंची प्राइस में बाई करने के लिए। तो मैंने यही प्रीवियस मंथ का हाई का आपको टेलीग्राम में 477.40 का एंट्री प्राइस दिया था और टारगेट
टारगेट दिया था 739 का। सेवन थर्टी नाइन का 739 का मैंने एक टारगेट दिया था कि प्राइस इस लेवल को हिट करेगी ही करेगी। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको पोजीशन बताई है। आप विप्रो में अपनी पोजीशन बनाने के लिए पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लो, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करो। और और अगर मेरे इसी टेलीग्राम पे जुड़ोगे तो मैं आपको डेली जिन जिन स्टॉक में पोजीशन डेवलप करनी है, एक दिन 2 दिन पहले जो उस लेवल पे प्राइस आने से पहले मैं बाइंग प्राइस टारगेट सब पहले से दे दूंगा। तो दोस्तों मैंने ये दे रखा है, देखो HCL टेक का भी दे रखा है, अभी बी सॉफ्ट का भी दे रखा है, टाटा कंजम्पशन का दे रखा है। अभी प्राइस ये एक्टिव नहीं हुई, जिस दिन होगी एक्टिव आपको मैं टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन जरूर दूंगा। और इसी एजुकेशन वीडियो को समझने के लिए मेरे चैनल से जुड़िए। मेरे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि एक इन्वेस्ट डेली एक इंट्राडे में ब्रोकरेज दे दे के अपने अकाउंट को खाली ना करें। ये डेली अपने दिमाग पे भी एक स्ट्रेस डेली लेना कि डेली सुबह 9 बजे उठना और डेली रात को स्टॉक निकालना और सुबह उठते ही दिन भर वो दिन सुबह 9 से 3 बस स्टॉक में ही पोजीशन डेवलप करते रहना और होता कुछ नहीं, अल्टीमेटली लॉस आता है और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज चली जाती है, अपने टैक्सेस में चली जाती है। तो एक इजी तरीका है, इन्वेस्टमेंट करो, होल्ड करो। होल्ड करने से तुम्हारे पेशेंस लेवल डेवलप होगा। कोई भी स्टॉक के अंदर एक टाइम तक बैठोगे और वो धीरे धीरे ऊपर नीचे होगा तो उसको होल्ड करो, एक आदत बनाओ अपनी। स्टॉक को डेली देखो, मैं भी डेली स्टॉक को देखता हूँ। बाकी मैं उसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करता, क्योंकि जब तक मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो तब तक मैं टारगेट पहले एग्जिट नहीं करता। जो मेरा टारगेट है वहां तक मैं उस स्टॉक को जाने देता हूँ, वो वहां जाएगा, वेट करो। और और मेरे टेलीग्राम चैनल दोस्तों, मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करो।